جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं। कल जी 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया माशाल्लाह। और वही काम है, वही तरीका कार है जो इससे पहले गवर्नमेंटों के थे कि पिछले पे डाली जाना। ये जब थे तो ये कहते थे जी वो बेनज़ीर ने ये कर दिया, और बेनज़ीर वाले उससे पहले वाले को कहते थे, फिर ये मुशर्रफ कहता था जी नवाज शरीफ ने ये कर दिया। फिर इसी तरह ये एक दूसरे पे डालते रहे। अब लास्ट टाइम पे ये आए हैं कि जी अगर इमरान खान थोड़े दिन और रह जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाना था, मुल्क डूब जाना था। तो ये अब क्या हो रहा है? अब क्या कर रहे हैं? अब क्या मुल्क बेहतरी की सूरत में आ गया, बेहतरी के हालात में आ गया? कोई भी नहीं। पेट्रोल जो है, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उससे लेके अब तक तकरीबन 123 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। डॉलर भी तकरीबन 170 से आप देख लें 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये नाम लेकर आए थे कि मुल्क को बचाना है, और इन्होंने इस 1.5 साल में अवाम का पूरी तरह कचूमर निकाला है हर तरीके से। पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, सांस लेना भी इवन महंगा कर दिया। तो उसके बावजूद अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर बताएं इसका हल क्या है? किसने कंट्रोल करना है? क्या सारी ज़िंदगी इसी तरह कर्जे ले लेके गवर्नमेंट खाती रहेगी और अवाम इसी तरह अवाम को नचोड़ के अवाम के साथ डकैती कर करके तो हम इसके कर्जे उतारते रहेंगे? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे नज़र आ रहा हो कि ये कर्जे लिए हैं, इससे ये काम हम लोग ऐसे कर रहे हैं जो कि इन फ्यूचर जो है इसका इनकम होगी और हमारे कर्जे उतरेंगे। कर्जे लिए जा रहे हैं पहले वाले कर्जे उतारने के लिए। तो मैं मुस्लिम लीग नून का बड़ा हक में हूँ, हक में था, लेकिन इस वक्त जो इन्होंने ये काम किया ना, ये बिल्कुल इन्होंने अपने आप मतलब सारे ही अपने खिलाफ कर लिए, बशमूल मेरे। मैं भी अब इनके खिलाफ हूँ। क्यों? कि बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से काम होते हैं। तो ये नाम लेकर आए थे कि जी इमरान खान को जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम अब ये सारे एक दूसरे को मुबारक बातें देते रहे, IMF से जी लोन मंजूर। क्या फायदा हुआ उसका? अवाम को क्या फायदा हुआ? ये जरा बताएं। मैं फिर वही बार बार कहता हूँ, हर व्लॉग में, हर चीज में मुझे यही तकलीफ है कि अपने कोई चीजें कम नहीं कर रही। ना गवर्नमेंट अपने अखराजात कम कर रही है, ना याशियां कम कर रही है, ना घूमने फिरने कम कर रही है। मतलब भागे जाते हैं जहाज लेके। अगर किसी की फौतगी हो गई, किसी का कोई इलेक्शन जीतता है, तो हालांकि ये सारे काम जो है तो फोनों पे भी होते हैं। हमारी तरफ कभी कोई आया इलेक्शन की मुबारकबाद देने के लिए, या खुदा ना खासा? लेकिन अजीब सी सूरत हाल है। बस मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अदारा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि इस मुल्क को नजर आ रहा हो कि यार साल 2 साल बाद बेहतर हो जाएगी। मजीद खाई में गिरते ही चले जा रहे हैं। जिस तरह दलदल में नहीं फंसे हुए, निकलने की कोशिश करते हैं और धंस जाते हैं। स्पेशली अवाम, इनको कोई फर्क नहीं है। अशराफिया को इनकी सारी चीजें वैसी ही हैं, वैसे ही प्रोटोकॉल हैं, वैसे ही ठाट बाट हैं, वैसे ही इनको बिजली फ्री मिल रही है, एसी इनके बंद ही नहीं होते खैर से। वैसे ही इनको गार्ड्स मिले हुए हैं, ड्राइवर्स मिले हुए हैं, हर चीज इनको फ्री मिली हुई है। इनको तो मसला ही कोई नहीं है। मसला अवाम के साथ हो रहा है जो कि बहुत बुरे हालात में है। इनको समझ में नहीं आ रही कि हम लोग कर क्या रहे हैं। आप यकीन करें, सुबह मैंने एक चीज़ देखी, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। वो ये है कि पाकिस्तान में जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, चाहे वो IT के हैं, टेक्सटाइल के हैं, जो भी हैं, वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेकर ही नहीं आते। जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, बाहर ही इन्होंने अपने अकाउंट्स खोले हुए हैं, वहीं रखे जाते हैं। एक तो हमारे में ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है, बेहिस हो चुकी है। ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदा नफसा नफसी में है। ये जो हमारी होती है ना कौमियत और पाकिस्तानियत, ये कहीं नहीं है। उन्होंने बाहर ही अकाउंट खोले हुए हैं कि कहीं ये ना हो कि डॉलर पाकिस्तान में लेके जाए तो 2-3 रुपए का नुकसान हो जाए। ये तो हमारे हालात हैं, ये तो हमारी सोच है। बस आवे का आवा ही बिगड़ गया है। हमारा तो ये है कि कोई भी काम किसी भी डिपार्टमेंट में, आप बिजली में चले जाएं, मतलब वापडा यानी कि बिजली वापडा चले जाएं, एक्साइज में चले जाएं, गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में चले जाएं, अपना जायज़ काम, बिल्कुल 100% जायज़ काम भी आपका बगैर पैसे दिए नहीं होता। तो काम क्या होना है? बस ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुल्क को बिल्कुल बर्बादी की तरफ ले गई हैं और लेके मजीद जा रही हैं। और यकीन करें कोई भी इसको रोकने को तैयार नहीं है। पहले आज मैं देख रहा था मरियम औरंगजेब का कि जी इमरान खान ने 12 रुपये बढ़ाए थे तो उसने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की थी, और आज 20 रुपये बढ़े हैं तो वो किधर है? कोई उसकी तरफ से पैगाम नहीं है, वो मैसेज नहीं है। मतलब ये, और इसमें मैं यही समझ रहा हूँ कि सारा कसूर ही अवाम का है। अवाम बेहिस्सा, बिल्कुल इसके साथ जो मर्जी होता रहे, हमें परवाह कोई नहीं है। हम वाकई इमरान खान ने कहा था 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाए तो ये डलवाएंगे, तो वाकई वो चीज़ नज़र आ रही है। चलें,
ظاہر ہے اب لڑ بھی نہیں سکتے, سڑکوں میں بھی نہیں آ سکتے, گورنمنٹ سے جھگڑ بھی نہیں سکتے, اپنے ملک میں توڑ پھوڑ بھی نہیں کر سکتے, ظاہر ہے ہمارا ملک ہی ہے نا. اوپر سے انہوں نے اتنے تیزی سے ایسے مطلب بل منظور کر لی ہیں کہ جو بولے یعنی کہ مارنا بھی ہے اور رونے بھی دینا, وہ چیز کر رہے ہیں کہ آپ ظلم بھی کیے جا رہے ہیں اور چیخنے بھی نہیں دے رہے نا, کہ بندہ اپنی بھڑاس کہاں نکالے. وہ اٹھائیں گے اور بغیر کسی گورنمنٹ کے یا بغیر کسی جج کے آرڈر کے اٹھا کے اندر کر دیں گے. یہ عجیب صورتحال, عجیب بل بن رہے ہیں. چلے بہرحال جی, یہ ہمارے اعمال جو ہیں ایسے ہی ہیں, بس ہمارے ساتھ ہونا ہی یہ تھا. اللہ تعالیٰ بس بدعا کیا ان کو دیں, اچھا بھلا چلتا چلاتا ملک سارے کا سارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہم لوگ وہ ہیں جن کو 100 روپے کا ڈالر جو ہے وہ مہنگا لگتا تھا, 60 روپے کا پٹرول مہنگا لگتا تھا, اب خیر سے 275 روپے کا پٹرول ڈلوا رہے ہیں, 300 روپے کا ڈالر لے رہے ہیں. اور جنہوں نے یہ کیا ہے چند لوگ تھے, وہ ماشاءاللہ ویسے ہی ہیں, نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے, نہ ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا ہے, نہ ان کو کوئی مقدمہ کرنے والا. دندناتے پھر رہے ہیں, سگار لگا رہے ہیں, گولف کھیل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, ابھی بھی سازشوں میں مصروف ہیں بظاہر. تو یہ ہمارے حالات ہیں. چلے جی, اب کوڑنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں, اور ہونے بھی نہیں ہے, کیونکہ جس طرح یہ پٹرول بڑھا ہے نا, یہ بالکل یہ نیک نامی تو گورنمنٹ نے اپنے لیے نہیں کی, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جی ٹھیک ہے بس پیچھے ہٹ جاؤ, اور بہت عوام پیچھے ہٹ گئی, بشمول میرے. ہم لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ ظاہر اتنا پٹرول مہنگا کر دیا, کہاں سے بندہ, اور بجلی بھی, ہر چیز, مطلب کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس مہینے میں, ہر چیز ٹکا کے انہوں نے کی ہے جو یہ کر سکتے تھے. تو بہرحال دیکھیں اب کیا بننا ہے کیا نہیں ہونا. الیکشن تو مجھے نہیں نظر آ رہے ہونے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے, ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, پوری قوم کو, اس پاکستان کو, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور اگر ان کے نصیبوں میں مقدروں میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ان سے جان چھڑائے اور ہم سب کو ہدایت دے, پورے پاکستانیوں کو. چلے جی, بہت شکریہ, السلام علیکم.